आपने काफ़िए की मशक़ कर ली, काफ़िया बनाना सीख लिया, मुकफ़ा जुमले बनाने सीख लिए। उसके बाद जब आपने काफ़िया सीख लिया, मुकफ़ा जुमले सीख लिए, तो उसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो होती है अरकान बनाना। कि आप अरकान बनाएंगे तो अरकान से मिसरा बनेगा, मिसरा से शेर बनेगा और अशार का मजमू हो जाए वो नज़्म या गज़ल बनेगी। तो काफ़िया और रदीफ़ है, या काफ़िया के और मुकफ़ा जुमलों के बाद अगली चीज़ जो है रुकन बनाना। तो आज का सबक हमारा है फ़ाउलन। याद रखें रुकन में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है हिजाए बुलंद और नंबर 2 पे आ जाएगा हिजाए कोता। इस चीज़ को समझ लें ताकि आपको फ़ौलन यानी अल्फाज की उसकी पहचान सीखा जा सके, आपको सबब और वतद की। हिजाए बुलंद वो होता है सबब जिसमें हरकत के बाद जज़्म हो, और हिजाए कोता ऐसा हर्फ जो हिजाए बुलंद का हिस्सा न बने, या ऐसा हर्फ जिसके बाद आने वाला हर्फ साकिन न हो। मसलन शायरी है तो ये क्या हुआ, शीन पे ज़बर है, अलिफ साकिन है, तो ये क्या हुआ, हिजाए बुलंद है। तो ऐन के नीचे ज़ेर है, रे के नीचे ज़ेर है, साकिन शायरी। तो ऐन को अगर आप देखें जब इसे प्रोनाउंस करते हैं शायरी, ऐन जो है ये हिजाए कोता है, ये हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रहा, यानी वाज़ेह एक लफ्ज़ प्रोनाउंस में आवाज़ दे रहा है शायर, शायरी। ऐन जो है वो हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रहा। दूसरी चीज़ कि या फिर हिजाए कोता की दूसरी तारीफ़ क्या होगी कि उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन न हो। ऐन क्या है, ये हिजाए कोता है, इसके बाद आने वाला हर्फ साकिन नहीं है बल्कि वो मुतहर्रिक है, तो ये हिजाए कोता होगा। तो रुकन में जब आप बनाने लगते हैं तो ये दो चीज़ें आप सीख लें कि हिजाए बुलंद क्या है कि हरकत के बाद साकिन होगा, हिजाए कोता ये है कि उसके बाद हर्फ के बाद फिर जो है मुतहर्रिक हर्फ होगा, यानी ये हर्फ मुतहर्रिक होगा। ठीक है, शायरी का समझाएं। आलमी का पिछले लेक्चर में लफ्ज़ मैंने लिखा था, ठीक हो गया। इसके बाद इस तरी ते जो है ये हिजाए कोता है कि यानी ये हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बन रहा, इस तरी। ठीक हो गया, ते एक अलग हर्फ आ रहा है जिस पे हरकत है, मुतहर्रिक है, उसके बाद री फिर जो है मुतहर्रिक हर्फ आ रहा है। ठीक हो गया। नौजवां, तो जीम जो है उसके बाद वो जो आ रहा है नौजवां वो मुतहर्रिक है, तो इसलिए जीम क्या होगा, हिजाए कोता होगा। तो हिजाए कोता और हिजाए बुलंद ये दोनों चीज़ें रुकन में होती हैं कि या तो हर्फ जो है अल्फाज हर्फ हिजाए बुलंद होंगे या हिजाए कोता होंगे। ठीक हो गया। रुकन के बाद आती है चीज़ जो रुकन दो किस्म या अरकान की दो किस्में हैं, यानी रुकन की दो किस्में हैं। एक होता है 5 हरफी रुकन, ठीक हो गया, और दूसरा होगा 7 हरफी रुकन। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे 5 हरफी रुकन को, यानी फ़ाउलन को। 5 हरफी रुकन की फिर आगे दो किस्में हैं, यानी ऐसा रुकन जिसमें आने वाले हरूफ की तादाद 5 होगी। ठीक हो गया। 5 हरफी रुकन की फिर दो किस्में, नंबर 1 फ़ाउलन है और नंबर 2 पे आएगा फ़ाइलन। फ़ाउलन में हिजाए कोता पहले आएगा
और उसके बाद दोनों हिजाए बुलंद आएंगे। फ़ाउलन, फ़ाइलन, इसमें हिजाए बुलंद, हिजाए कोता और हिजाए बुलंद। इसमें ऐन जो है फ़ाइलन में 5 हरफी रुकन है। ये फ़ाउलन 1 2 2 पे आएगा और फ़ाइलन 2 1 2 पे। तो इसमें जो एक है ये हिजाए कोता है, ऐन और वाव हिजाए बुलंद है, लाम और नून हिजाए बुलंद है। फ़ा में फ़े और अलिफ हिजाए बुलंद आएगा। ऐन जो है ये क्या आएगा, हिजाए कोता, क्योंकि इसके बाद फिर लाम पे हरकत है। तो हिजाए कोता के बाद आने वाला हर्फ जो है वो क्या है, हिजाए बुलंद है, इस वजह से ये हिजाए कोता हैगा। फ़ाइलन, ठीक हो गया। तो फ़ाउलन की जो हम मशक करते हैं कि ऐसे अल्फाज हमने लिखने हैं कि जिसमें पहले हिजाए कोता आए और उसके बाद हिजाए बुलंद आए। दूसरी सूरत में फ़ाउलन को हम ये इसका नाम, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। फ़ाऊ, इससे आप वतद भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। हरकत है, साकिन है, तो ये क्या हुआ, इसे वतद यानी 1 2 और लुन किस पे आएगा, सबब पे 2 पे आ जाएगा। तो ये आपका 5 हरफी रुकन बन रहा है। दो चीज़ों में समझ लें, या हिजाए कोता और बुलंद जो पहले आपको समझाया था, हिजाए कोता है, हरकत के बाद फिर हरकत आ रही है, यानी ऐसा हर्फ हिजाए कोता जिसके बाद हरकत हो और वो हिजाए बुलंद का हिस्सा ना बने, तो वो हिजाए कोता आएगा। और बुलंद में आपको पता है हरकत के बाद फिर दोबारा जज्म, इस तरह समझ लें। या फिर इसे वतद और सबब में समझ लें। वतद 3 हरफी टुकड़ा और सबब 2 हरफी टुकड़ा, ठीक हो गया, वतद और सबब। अब मैं फ़ाउलन के हवाले से अल्फाज यहाँ पे लिखता हूँ, यानी आपने वो अल्फाज लिखने हैं जो फ़ाउलन के रुकन पे पूरे उतरे, यानी इसके औज़ान पे जो 1 2 और 2 पे आएँ, 1 2 और 2 पे आएँ, यानी वतद और सबब पे आएँ, हिजाए कोता और हिजाए बुलंद और हिजाए बुलंद पे, ठीक है। हिजाए कोता 1 दफ़ा, हिजाए बुलंद 2 दफ़ा, सबब और वतद और सबब। जी, मैंने यहाँ पे ये अल्फाज लिखे हैं, पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको मज़ीद बोरियत भी ना हो और आपका टाइम भी बचे, ठीक हो गया। फ़ाउलन, वतद 1 2 और सबब 1 2, यानी इसका वज़न ये है। इस रुकन फ़ाउलन जो 5 हरफी रुकन है उसका फ़ाउलन, 5 हरफी 2 किस्म के रुकन है, फ़ाउलन और फ़ाइलन। तो पहले फ़ाउलन का जो बता रहा हूँ, इसे आप वतद और सबब भी कह सकते हैं, और इसे हिजाए कोता और हिजाए बुलंद और हिजाए बुलंद का नाम भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। नीचे मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, कहीं पे आपको हम आवाज़ अल्फाज नज़र आएंगे कुछ। हमारा, हे जो है ये क्या है, हिजाए कोता है हमारा, और मीम अलिफ, हमारा इस पे हे पे हरकत है, मीम पे हरकत है, रे अलिफ साकिन है, रे पे हरकत है और अलिफ साकिन है। हमारा, किनारा, सहारा, दुलारा, प्यारा। तो इन तमाम जो हरूफ हैं, जो हम आवाज़ भी हैं, इनका पहला हर्फ जो है क्या है, हिजाए कोता है, और अगले चारों हर्फ 2 2 की सीरीज़ में वो क्या हैं, हिजाए बुलंद हैं। दूसरी सूरत में पहले इनमें जितने भी 5 रुकनी हर्फ हैं, पहले 3 हर्फ हमा, किना, सहा, दुला, प्या, ये तीनों अल्फाज क्या हैं, ये हैं वतद। और यहाँ पे रा 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 और रा, ये क्या हैं, ये हैं सबब, ठीक हो गया। मुशक्क़त, मोहब्बत, मुशक्क़त, काफ जो है ये जब लिखा जाता है तो मीम शीन और काफ देकर मुशक्क़त। काफ पे तशदीद है, आपको बताया था कि जिस हर्फ पे तशदीद होगी वो 2 दफ़ा जो है वो वज़न में आएगा, 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, मुशक्क़त। तो आप हिजाए कोता को देखेंगे, पहला हर्फ जो आ रहा है हिजाए कोता, उसमें आवाज़ प्रोनाउंसिंग उसके ज़ोर की नहीं आती और वो हिजाए बुलंद का हिस्सा नहीं बनता।
ठीक हो गया। मुशक्कत, महब्बत, ठीक है। शफात आ गया, तिलावत, इताअत, क़राअत। इबादत, मुसलसल, तसलसल, बताना, सताना, रोलाना, जमाना, पिलाना। तो आप इस फ़ौलन के रुकन की मशक करते रहें। अब कैसे मशक करें, मैं यहाँ पे मज़ीद जो है कुछ इशार लिख देता हूँ जो फ़ौलन यानी इस रुकन पे होंगे। सही हो गया। फ़ौलन के वज़न पे यानी 5 रुकनी रुकन पे ये 2 शेर लिखे हैं मैंने यहाँ पे। अगरचे इस रुकन पे बेशुमार गज़लियात मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी गज़ल के शेर यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि उसमें आगे कौन से अल्फाज शायर ने गिराए हैं कौन से नहीं है वो आगे का अमल है। पहले ये ख़ुद ही यहाँ पे बना के लिखे हैं जिसका मकसद जो है वो समझाना है हमारी। अब हम ये फ़ौलन, ये 1 2 2 है तो 1 2 2 1 2 2 1 2 2 यानी फ़ौलन 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 फ़ौलन। ठीक हो गया। इससे हम क्या देते हैं, रुकन का नाम देते हैं शायरी की इस्तिलाह में। तो इसे जैसे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ब्लॉक, तो वो बना दिए हमारी। ठीक है। हे जो है ये हिजाए कोता है या हमा, ये क्या होगा, हमा लफ्ज़ आएगा वतद री। सबब यानी 2 हरफी टुकड़ा। इबादत, ऐन जो है ये हिजाए कोता या इबा वतद आएगा। दाल और ते सबब आ गया यानी दत, हरकत और साकिन। सलामत हरकत है। लाम अलिफ ला, लाम पे ज़बर अलिफ जो है वो साकिन है, ये सबब आएगा। तो यानी हिजाए बुलंद, और ये 3 हरफी टुकड़ा जो है ये क्या कहलाएगा, इसे हम नाम देंगे वतद का या हिजाए कोता और हिजाए बुलंद। और उसके बाद सलामत नहीं है। नून और ये है, नून गुन्ना आपको बताया था कि ये तख्ती में नहीं आता, ये मकतूबी गैर मलफूजी लफ्ज़ यानी जो लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता, तख्ती में इस्तेमाल नून गुन्ना नहीं होगा। नून और हे और ये 2 पे चला जाएगा। ठीक हो गया। यानी नून हे और ये वतद, और हे जो है ये सबब पे आएगा। इसी तरह यहाँ तो फ़ौलन या हाँ तो इताअत, सलामत नहीं है। तो ये सारे आपके सामने शेर आ गए। आप इस चीज़ को फॉलो करें, रुकन को देखें कि इसमें वतद और सबब इस्तेमाल हो रहा है, वतद और सबब है। इसी तरह ये चीज़ आगे चली है। या फिर आप हिजाए कोता और हिजाए बुलंद और हिजाए बुलंद के उसूल के तहत इसके 5 हरफी रुकन फ़ौलन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके लिए भी 5 हरफी अल्फाज, जैसे आपको काफ़िया की पहले मशक करवाई थी, उसी के तहत 5 हरफी रुकन जो फ़ौलन के वज़न पे हों उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आवाज़ अल्फाज तलाश करें और लिखें। हम आवाज़ सलामत है जैसे इबादत, इताअत, शफात, ठीक है, कराहत, इस तरह के अल्फाज हम वज़न अल्फाज लिखें और उन्हें अपने तौर पे इस तरह रुकन इसके फ़ौलन के बनाने के इस अमल में गुज़रे, ताकि और पहले तो कोशिश करें कि वो हम आवाज़ अल्फाज आप लिखें। अगर आपसे ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा तो बेशक, जैसे मैंने ये बेमैनी अशार लिखे हैं, इनमें कोई वो पूरा सर तो खैर नहीं है इतने, बल्कि है ही नहीं इतने, क्या मुराद है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए तो आप इसकी मशक कर सकते हैं। तो ये था 5 रुकनी हरफ 5 हरफी रुकन फ़ौलन।